सही बात। जैसे तुम उसको जानते हो, खरगोश को जानते हो? जानते हो खरगोश को? ओ, मैं भी जानता हूँ। स्मॉल वर्ल्ड। तुम्हें पता खरगोश जो है ना, वो बरोज में रहते हैं, खड्डा खोद के उसके अंदर रहते हैं वो। पहले वो बरोज में रहते थे, पता है? पहले वो अर्थ के ऊपर ही रहते थे, पर जब से बहन वो रेस हारे हैं ना, किसी ने छोड़ा धरती पर रहने लायक उन्हें? इतना बदनाम कर दिया एक रेस के पीछे। अरे क्या हो गया यार, एक रेस ही तो हारा है, क्या हो गया? जाने दो बेचारे को अब यार। इसलिए वो खड्डे के अंदर रहते हैं चुपचाप। उन्हें पता है खड्डे से बाहर जाएंगे क्या होगा। बाकी जानवर तो बाहर ही बैठे, हाथी, बंदर, लोमड़ी टॉन्ट ही मारते रहते हैं। जैसे ही खरगोश बाहर आता, ओ खरगोश कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, वो गाजर लेने जा रहा था। गाजर लेने। जल्दी चाहिए तो बोल, कछुए से मंगा दें। बेचारा खरगोश रेस हारा भी नहीं था, बस रेस को सीरियसली ले रहा था। ऑब्वियसली यार, तुम सोचो, अच्छा लगता है एज अ खरगोश कछुए को हराना? तुम्हारी क्या खरगोशी है भाई? मान लो कल को मेरे पास कोई 5 साल की बच्ची है और मुझे बोले चलो भैया पंजा लड़ाते हैं, मैं क्या करूंगा? हराऊंगा उसे बैठ के। ये ले, फिर हार गए, फिर हार गए, एक बार और हार गए, एक बार। ओए रोना नहीं है यहाँ पे, फिर हार गए। ऑफ कोर्स नॉट, जस्ट लेट हर विन। जाओ बेटा खेलो खेलो जाओ। वही जब खरगोश ने किया, लोग कह रहे हैं स्लो एंड स्टडी खरगोश चूतिया है। कछुए का नाम हो गया, कछुए का? अबे बॉडी है नहीं, हेलमेट लगा रखा है उसने। 2 की स्पीड के लिए हेलमेट कौन लगाता है? तो पता है कछुए की लाइफ टाइम कितनी है? 100 साल। 100 साल। खरगोश पता कितनी है? 9 साल। टाइम नहीं है भाई अब फालतू रेसे लगाने का। 9 साल की जिंदगी मिली है, मैं कछुए के साथ खेलता रहा बैठ के। गाड़ी लेके वहां पहुंचे, ऋषिकेश पहुंचे, हॉस्टल बुक करा था। हॉस्टल पहुंच के ना अक्षत अपने मकसद से भटक गया। हाँ भाई हाँ, क्योंकि इसे वहां पे हॉस्टल में एक लड़की मिल गई सिमरन करके। मात्र 10 मिनट इसने सिमरन से बात करी होगी, हमारे पास आए, मेरे और सिमरन का कुछ चल रहा है। हम इसे समझा के थक गए कि अक्षत भाई अगर फेयर एंड लवली का शेड कार्ड है तो मैं यहां हूं, सिमरन वहां है, तू है ही नहीं। कह रहा भाई तुम मुझसे जलते हो, मैं कहा अंधा देख के बता दे कौन जला हुआ है। कह रहा भाई मैं तो तुम्हारे भले के लिए कहता हूं, उसकी 2 दोस्त में। मैंने कहा बेस्ट आदमी है तू, तुझसे सुंदर मैंने जीव नहीं देखा, पूरी दुनिया तेरे सामने क्या ही है। हम रात को डिनर करने बैठ गए उन लड़कियों के साथ, डिस्कस कर रहे थे कि वही हम लोग राफ्टिंग जाने का प्लान करेंगे। अरे आप भी कर रहे हैं, चलते चलते सारे साथ चलते हैं। हम धीरे धीरे इंप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट में रहना। नहीं वहां भी अपने गले से इंप्रेस करूंगा। डिनर टेबल पे माहौल खराब। दिल चाहता है, दिल संभल जा जरा। मैं कहा अलग अलग कह रहा मेरा मैशअप है। अभी तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, वो लोग पटना में रहते हैं, और वहाँ से रॉ एजेंट की तरह मुझे ट्रैक कर रहे होते हैं। पीजी में थी मैं, पीजी में मेरे साथ जो भी मेरे रूममेट्स हैं, हमारा ना मनाली जाने का प्लान हो गया, दिल्ली टू मनाली। हमने रात में बस ले ली और मैं भूल गई कि मैंने 24 आवर्स का लाइव लोकेशन शेयर किया हुआ है। मैं तो बस पे बैठ गई, मेरी मम्मी बार बार कॉल की जा रही कि कहाँ पे हो, कहाँ पे? मैं बोले वॉशरूम में हूँ। अच्छा वॉशरूम में क्या कर रही हो? सूसू कर रहे हैं? अच्छा तो इतना घूम घूम के सूसू क्यों कर रही हो? बेटी तुम लड़की हो कि कुतिया हो, क्या है? टेरिटरी मार्क कर रही हो तुम कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सब अपने कब्जे में करना है। शी इज ऑलवेज वॉचिंग लाइव लोकेशन, क्राइम पेट्रोल,
बहुत मनहूस सी वॉच लिस्ट है मेरी मम्मी की। और ये सारी मनहूस चीजें देखेंगी और मनहूस बातें करते रहेंगी कि तुमको कोई अगर चाकू घोंप दिया तो, तुम्हारे खाने में कोई जहर मिला दिया तो, तुमको तो कोई किडनैप ही कर लेगा। मुझे लग रहा है मैनिफेस्ट करने लग गई है। No, seriously. One day I missed 2 calls from her and then I immediately called her back. And before I could say hello, she was like, "आप कुछ नहीं पैसे चाहिए ले लीजिए, पर मेरी बेटी से एक बार बात करा दीजिए।" 2 कॉल मिस किए दबाए थे मैंने। 2 कॉल में ये मैंने तुरंत बोला कि नहीं नहीं हम ठीक हैं, तो शॉक हो गई। She was shocked कि तुम ठीक हो, फिर से तुम ठीक हो। मेरा सपना था, मैं हमेशा फॉरेन में रहना चाहता था, पर गरीबी एक ऐसी चीज होती है। पर मैंने मेहनत की, और आपको इसी बता दो, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं गरीब ही रहा, गरीबी की वजह भी मैं ही हूं। माँ बाप पैसा कमाते थे, मैंने आईफोन खरीद लिया। घर किस्तों पे चल रहा है, आईफोन कैश में लिया है मैंने। आईफोन के साथ प्रॉब्लम ये कि तुम चाहे जितने भी लूजर आदमी हो, आईफोन खरीदते तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसा लगता है समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुका हूं। मैं लोगों को ऐसे निचली नजरों से देखने लग गया था कि कीड़े मकोड़ों की तरह जीते ही रहेंगे। अपने दोस्तों को फोन करके बोलो, सुन बे, एंड्रॉइड से फोन मत किया कर मुझे। साथ बिठा लिया, साथ खा लिया, बहुत। और ये ओप्पो के फोन के साथ सिक्योरिटी गार्ड अंदर कैसे कुछ नहीं दे रहा था। मुंह उठा के एयरपोर्ट ही चला जाता था, कोई फ्लाइट नहीं थी भाई, बस आईफोन था हाथ में, यह तो जाना ही पड़ेगा। घर वाले मुझे समझा देते कि बेटा तुम्हारी शक्ल थोड़ी थोड़ी चोर जैसी दिखती है, पर ये बात मुझे एयरपोर्ट पर पता चली जब उन लोगों ने पूछा सिक्योरिटी पे कि ये फोन तेरे पास कैसे है। मेरी लाइफ में ना फीमेल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा कम है। मतलब ऐसे सपने में भी ना लड़कियां बुर्खा पहन पहन के आ रही हैं, जो मुसलमान नहीं है वो भी। अच्छा देखो क्या होता है कि आपकी लाइफ में फीमेल इंटरेक्शन कम होता है ना, तो तुम्हारे दोस्त से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, दे प्रिटेंड टू हेल्प यू, उनका वो मतलब नहीं होता, वो अजीब अजीब सलाहें देते हो, खास तौर पर अगर तुम बिलो एवरेज शक्ल के हो। सच बताना तुम्हें ये सलाह जरूर मिली होगी कि लड़कियां ना शक्ल नहीं दिल देखती। फिर तुम्हें 2-3 महीना अच्छा लगता है, फिर तुम्हें समझ में आता है दिल दिखता किसका है। और मैं जब भी दिल की बात करता हूँ, लोग यही वाला शेप सोच रहा होता है, ये हार्ट का शेप होता ही नहीं है। रियल शेप हार्ट का इतना वाहियात होता है ना, वो लगता है शादी में लगे जनरेटर की तरह।